आज हम एक धमाकेदार बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 16 साल की उम्र में अपने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया और आज के टाइम पे वो 400 से ज्यादा बिजनेस वेंचर्स का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में, जो वर्जिन ग्रुप के ओनर है, फाउंडर है और जो आज के टाइम पे एक ओल्ड बिजनेस बिलियनियर टाइकून है। लेकिन दोस्तों आज भी 71 साल के होने के बावजूद इनके अंदर जो एनर्जी है, जो इनके अंदर एंथुसियाज्म है, जो इनके अंदर का एडवेंचर है, अभी तक इनके अंदर का बच्चा मरा नहीं। अभी भाई इनके अंदर वही कीड़ा है, वही बचपन वाला कीड़ा है। तो वही एनर्जी के साथ, वही जोश के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इनका जन्म 18 जुलाई 1950 में लंदन में हुआ था। इनके फादर प्रोफेशनल लॉयर थे और उनकी मदर एक एयर होस्टेस थी। बचपन से क्या था, इनको एक प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया वही प्रॉब्लम है जो तारे ज़मीन पर ईशान को होती है, वही सेम प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, बच्चे को समझ नहीं आता है कि भाई क्या चल रहा है क्लास में, क्या बुक्स में लिखा है, पढ़ नहीं पाता है, ए का बी का सी, कुछ भी उल्टा सीधा समझ में आता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी उनके साथ। इसकी वजह से ही अपनी एकेडमिक लाइफ में बहुत पीछे रहे, बहुत ज़्यादा डम स्टूडेंट कहलाने लगे थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा निराश हो गए। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही सोच लिया कि भाई अब पढ़ाई मेरे से ना हो पाएगी, तो छोड़ दी इन्होंने पढ़ाई। अब उस टाइम क्या था कि इनकी मदर इनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि इनकी मदर एक एयर होस्टेस के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी थी। उनका एक साइड हसल, एक बिजनेस चल रहा था जिसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। उनको ये फॉलो करा करते थे। उनको देखकर इन्होंने अपने भी सोचा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइम क्या कर सकता हूँ। इन्होंने खुद का बिजनेस करना शुरू किया। इन भाई उस टाइम बच्चे थे, इनको नहीं पता थी, नॉलेज नहीं थी इतने 16 साल की उम्र में। तो इन्होंने क्या किया, क्रिसमस ट्री उगाने शुरू कर दिया। इन्होंने देखा यार क्रिसमस डे पे तो बहुत डिमांड पड़ती है इसकी, तो उन्होंने क्रिसमस ट्री उगाने शुरू कर दिए। पैरेट्स यानी कि तोते बेचने शुरू कर दिए। अब उसमें इनको दिखाया थोड़ा लॉस हो रहा है, तो चलो मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट बिजनेस पे जाते हैं। 1966 में इन्होंने एक मैगजीन बनाई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट रह चुके थे, स्टूडेंट के साथ पढ़ते थे क्लास में, तो इनके पास एक मार्केट भी थी कि अपने क्लासमेट्स को इजीली बेच सकते हैं। और इन्होंने स्टूडेंट लाइफ के ऊपर मैगजीन बनाई, वो इनकी बहुत ज़्यादा हिट हुई। उस एज में इनको स्टूडेंट मैगजीन से इनको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ, जिससे इन्होंने 50,000 पाउंड्स का रेवेन्यू जनरेट किया। और साथ ही साथ जब इन्होंने देखा कि यार इसमें सक्सेस मिल रही है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इन्होंने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए। 1970 में लगभग 4 साल बाद उन्होंने उस बिजनेस को चेंज करके मेल ऑर्डर रिकॉर्ड में चेंज कर दिया। उसमें क्या करा करते थे, ये रिकॉर्ड सेल किया करते थे। रिकॉर्ड जो आपके म्यूजिक रिकॉर्ड्स पहले हुआ करते थे, उनको सेल किया करते थे। पहले तो भाई इतना नहीं था डेवलप कि भाई फ़ोन में चलाया गाना और चल गया। पहले फ़ोन भी बहुत मुश्किल से हुआ करते थे, तो उस टाइम रिकॉर्ड्स बहुत सेल हुआ करते थे। उस टाइम इन्होंने क्या किया, जो उनके ऑलरेडी मार्केट थी, यानी कि जो स्टूडेंट्स को ये बेका करते थे, उन्हीं को ये रिकॉर्ड सेल करना शुरू कर दिया। अब इनका क्या हुआ, धीरे धीरे रिकॉर्ड का सिस्टम जो था, रिकॉर्ड का बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ा। इन्होंने अपने रिकॉर्ड के बिजनेस को वर्जिन रिकॉर्ड नाम से रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे यार वर्जिन मतलब एक ऐसा वर्ड, मतलब इतना अश्लील वर्ड क्यों रखा। अब दोस्तों इसका रीज़न मैं आपको अभी आगे थोड़ी वीडियो में देने वाला हूँ, इस वीडियो में बने रहिए। अब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। अब इनका जो वर्जिन रिकॉर्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा सुपर हिट गया। इनकी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 लोगों की टीम हो गई। इन्होंने फिर अपने बिजनेस को आगे फ्रेंचाइज करा, अपने बिजनेस की चेन बनानी शुरू कर दी, और जगह इसको रिकॉर्ड को और जगह इन्होंने डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनका जो वर्जिन रिकॉर्ड था वो धीरे धीरे एक मेगा वर्जिन रिकॉर्ड बन गया। और दोस्तों उसी के साथ 23 साल की उम्र में सर रिचर्ड ब्रैंसन मिलियनेयर बन गए। जब इनको देखने लगा कि यार बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जैसे हर बिजनेसमैन को कभी ना कभी लगता है यार थोड़ा सा घोटाला करके देखते हैं, वैसे इनका माइंड, जो भाई यंग थे तो इनका माइंड थोड़ा उस लेवल पे चला गया, गलत ट्रैक पे चला गया। फिर उन्होंने क्या किया, उस टाइम कुछ रिकॉर्ड्स के इन्हें परचेज के बिल छुपाने शुरू कर दिए। तो जब सरकार को देखा, सरकार ने जब इसको पता किया कि यार इस बंदे के पास स्टॉक तो ढेर सारा है और परचेज कम है, तो भाई इसके पे स्टॉक कहाँ से आया। तो जब ब्रिटिश सरकार की इन पे पेनल्टी लगी, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है टैक्स को सेव करने के चक्कर में। तो इन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया, उस गलती को रियलाइज़ करा, अपने फेलियर से सीखा और सरकार को बाकायदा 70,000 पाउंड का टैक्स यानी कि फाइन भी इन्होंने जमा किया। तो यहाँ से इनको बहुत बड़ी लर्निंग मिली, जिससे वो आगे अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करी उन्होंने। एक दिन इनको अपने जीएफ से मिलने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जाना था। अब ये क्या हुआ, फ्लाइट में बैठे, लेकिन अचानक से अनाउंस हो गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब भाई इनका दिमाग चक्कर आ गया कि यार क्या करें। अब नॉर्मली कोई व्यक्ति होता तो क्या करता,
भाई नेक्स्ट फ्लाइट का वेट करते हैं, नेक्स्ट डे पे जाते। अब यार इन्होंने क्या किया, थोड़ी कैलकुलेशन लगाई, इन्हें फटाफट कॉल किया अपने सोर्स से और पता किया कि यार कितने रुपए की एक प्राइवेट प्लेन मिलेगा इनको। तो इन्होंने थोड़ी कैलकुलेशन लगाई, इन्हें देखा कि थोड़ा बजट के बाहर जा रहा है इनका प्राइवेट प्लेन। तो इन्होंने वहाँ पर ही यानी कि अपने जो भी उनके आसपास लोग थे उन्हीं के सामने इन्होंने अपनी टिकट बेचनी शुरू कर दी। किस चीज़ की टिकट? प्राइवेट प्लेन की टिकट। उन्होंने कहा कि भाई जिसको भी मेरे साथ चलना है वो यहाँ पे मेरे को इतने पैसे दे दे और मेरे साथ चल सकता है। इन्होंने वहाँ पे लोगों को कन्वेंस कर लिया और बहुत सारे लोग इनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इनकी ये फ्लाइट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया कि तुम खुद अपनी क्यों नहीं खोल लेते हो। तब इनके माइंड में घंटी बजी। लोग उस टाइम क्या सोच रहे थे यार, प्रॉब्लम। सबका माइंडसेट क्या चल रहा था कि यार अब यार कैंसिल हो गई। लेकिन इनका माइंडसेट कैसा था? इनका माइंडसेट था अपॉर्चुनिटी पे। ये क्या कहते हैं, if someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो भाई उसका मोस्ट वेलकम करो। आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे उसको, तब भी आप कहो यार दे दो, कोई बात नहीं, बाद में सीख लेंगे। इन्होंने वही किया। इनके पास अब देखा कि भाई एरोप्लेन की अपॉर्चुनिटी आ रही है, इन्होंने ले ली। इनको नहीं कंफर्म था कि इसको रेड कर पाएंगे या नहीं, बट स्टिल उन्होंने ले ली। 1980 में इन्होंने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस बनाई। इनका माइंडसेट क्या था, ये क्या सोचते थे कि भाई लो कॉस्ट में मुझको सामान मिले, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बना के दूँ, और बहुत ही यूनिक तरीका था इनका एडवर्टाइजमेंट करने का। इनके पास जब इनके पास अपॉर्चुनिटी आई थी एयरलाइन की, तब भाई इनके माइंड में सायरन बज गए। क्या सोच रहे थे यार कि एयरलाइन का बिजनेस करने का मतलब है बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंस, बड़े बड़े एयरप्लेन्स को लेना, बहुत सारी जगह चाहिए, बहुत सारा पैसा खर्च होगा। अब नॉर्मली कोई व्यक्ति यही सोचेगा। अब इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? इनने क्या करा, प्लेन्स को खरीदा नहीं, इन्होंने लीज पे ले लिया, भाड़े पे ले लिए प्लेन। आप भी सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे कि इन्होंने मात्र $2 मिलियन में अपना एयरलाइन का बिजनेस शुरू कर दिया था। मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा कॉस्टली बिजनेस मॉडल को एक बहुत ही सिंपल वे में बहुत आसान कर दिया। इनका यूनिक एडवर्टाइजमेंट का तरीका क्या था कि क्या करते थे, कम खर्चे में ज़्यादा चर्चा करते थे। इन्होंने क्या किया कि अपने एयरलाइन को एडवर्टाइज करने के लिए या अपने पर्सनल ब्रांडिंग का यूज़ करते थे, अपने आप को यूज़ करते थे। ये क्या करा इन्होंने जाके एयर एशिया से जाके शर्त लगा दी, यानी वहां के चीफ से जाकर शर्त लगा ली और कह दिया कि फॉर्मूला 1 रेसिंग में जिसकी टीम हारेगी वो बंदा तुम्हारे दूसरे के एरोप्लेन में जाके एज अ एयर होस्टेस एक दिन सर्विस करेगा। अब भाई क्या था ये बंदा, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक था। इसको भाई मतलब अपनी ही धुन में रहता था। इन्होंने उस शर्त को हार गए। अब आप सोच रहे होंगे यार हार गए, दोस्तों इन्होंने हार कर भी बाजी कैसे जीती? इन्होंने क्या किया, जब हार गए तो उन्होंने एयर एशिया में जाकर एज अ बिल्कुल एक कैबिनेट क्रू की तरह, एक एयर होस्टेस की तरह मुंह पर लिपस्टिक लगाकर, पैरों की शेविंग करके, मेकअप शेकअप लगा के और अपने बाल बनवा के और एक बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह जाके वहाँ पे सर्विस करी। वहाँ पे जाके लोगों को प्रेजेंट किया, वहाँ पे जाके लोगों को सर्व किया। वहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा बढ़िया मार्केटिंग मिली, वो ब्रांडिंग मिली, जब लोगों ने, देश विदेश के लोगों ने जाके, मीडिया ने वहाँ पर कवर अप किया। जो ब्रांडिंग शायद लाखों करोड़ों रुपए डॉलर खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाते, वो इनको वहाँ से मिली। और ये चीज़ उन्होंने पहली बार नहीं करी, यह बहुत बार इसी पर्सनल ब्रांडिंग का यूज़ करते हैं। ये क्या कहते हैं, complexity is your enemy. Any fool can make something complicated. It is hard to make something simple. इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर था। इनको पता था कितना भी कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को, लोग उतना ही ज़्यादा पीछे हटेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हंसा के लोगों को अपने एडवर्टाइजमेंट में इंगेज करके, लोगों को मस्ती करके लोगों को बताते थे, अपने एडवर्टाइज करते थे। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जिस तरह टेस्ला ने अपने शीशे को जानबूझ के मे भी फोड़ा होगा, जो उन्होंने किया था, शायद वही इन्होंने ट्रिक यूज़ करी। और मे भी टेस्ला यानी कि इलॉन मस्क ने इनसे इंस्पायर होकर ये किया हो। तो जो मीडिया इनको मिलती है, जो पब्लिसिटी मिलती है, वो इसी वजह से मिलती है। इसी तरह इन्होंने बहुत जगह पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का यूज़ किया। ये क्या करा करते थे, जब इन्होंने अपना वर्जिन कोला शुरू किया, तो वर्जिन कोला के लिए इन्होंने अपने रोलर कोस्टर की तरह वहाँ पे अपना टैंक लेकर चले गए और कोका कोला के, जब इनका अपोजेंट कोका कोला था, उसके ऊपर जाके अपने वर्जिन कोला से फायर करने लगे।
तो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिएटिविटी करी है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बंदे थे। जब इन्होंने अपने वर्जिन ब्राइड का यूज़ किया था, अपना वर्जिन ब्राइड कंपनी खोली थी, तो एक ब्राइड की तरह एकदम दुल्हन बन के, मुँह पर लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके और गाउन वाउन पहन के एकदम ब्राइड बन गए थे लड़कियों की तरह। इवन जब ये इंडिया में आए थे तो इन्होंने मुंबई के जो टिफ़िन सर्विस वाले होते हैं, जो डब्बे वाले होते हैं, उनके साथ उनकी यूनिफॉर्म पहन के अपने एम्प्लॉयज़ को डिफेंस सर्व करके आए थे। ये बहुत ज़्यादा मस्ती वाले माइंडसेट के बंदे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह शरारतें करते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करा करते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे। ये क्या कहते थे, टेक द कॉम्पिटिटर सीरियसली बट नॉट योर सेल्फ। अपने आप को कभी सीरियस नहीं लेते थे या अपने आप को बस हमेशा मस्ती के मूड में रखा करते थे। इन्होंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, अपने खुद के एडवेंचर के लिए इन्होंने 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए। 1987 में इन्होंने हॉट एयर बलून को फ्लाई करके अटलांटिक को क्रॉस किया था। 1991 में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हॉट एयर बलून का यूज़ करके पैसिफिक ओशन को जापान से आर्कटिक कनाडा तक पार किया था। 2004 में ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था मात्र 3 घंटे 45 मिनट में। लेकिन एक बार इनके साथ ऐसा भी हुआ था कि अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। एक बार इनकी बोट क्रैश हो गई थी, लेकिन इनको हेलीकॉप्टर के थ्रू बचा लिया गया था। ये बहुत ज़्यादा शार्प थे, होशियार थे और स्मार्ट थे, और कुल मिला के कहूँ यार बढ़िया बुद्धि वाले व्यक्ति थे भाई। इनको एक बार दिखा कि यार इनके पास एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पे वर्जिन यानी कि वर्जिन मिलता जुलता, इनके ब्रांड से मिलता जुलता एक आइलैंड बिक रहा है। और भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके सीधे उसको कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया, डीलर को, कि भाई मुझे तेरी ज़मीन खरीदनी है। अब कॉन्ट्रैक्टर खुश हो गया कि यार मेरा आइलैंड बिकने वाला है। अब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने इनके लिए एक लग्जरी ट्रीट कर दी कि यहाँ से यहाँ तक आने का पूरा खाने पीने का खर्चा, मेरा आने जाने का पूरा सब कॉन्ट्रैक्टर ने डाल दिया। अब ये क्या हुआ, बड़े मज़े से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्टर के पैसों पे घूमते हुए चले गए वहाँ पे। अब जैसे वहाँ पे गए तब पता चली कि कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने बताया कि यार मेरी जो ये भी आइलैंड है ये $6 मिलियन का है। अब उस टाइम इनका बजट था कम। अब आप सोचोगे कितना कम, 2 मिलियन 3 मिलियन? अरे नहीं यार, उससे भी कम। इनके पास मात्र $1 लाख थे। फिर क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर था भाई वो गुस्सा हुआ कि यार मैंने इतना पैसा खर्च करके तुम्हें बुलाया, तो मतलब अपने बढ़िया बुद्धि के साथ मेरा मज़े लेके और चले जा रहे हो। अब भाई वो फिर थोड़ा नाराज़ हो गया, उसने कोई बात नहीं जाओ। अब क्या हुआ, 1 साल तक वो अपने व्यस्त रहा अपने, और ये भी अपने व्यस्त रहे। अब 1 साल बाद फिर इन पर कॉल आती है कॉन्ट्रैक्टर की कि सर हम अपना देखना चाहते हैं अपना आइलैंड, आप चाहो तो आपके ले सकते हो। बहुत इमरजेंसी उस टाइम उनको, जो कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने बेचने के लिए डाल दिया। अब जो ये थे हमारे सर, ये गए वहाँ पे, इन्होंने वहाँ पे जाकर अच्छी खासी बार्गेनिंग करी, सब बनिया बुद्धि, मालवाड़ी बुद्धि और पूरी खोपड़ी लगा डाली उसके साथ घिसा घिसी के। कुल मिला के इन्होंने अच्छे खासे डिस्काउंट पे लेके आए। आप जानना चाहते हो कितने का? 6 मिलियन की प्रॉपर्टी को ये मात्र $1,80,000 में लेके आए। मतलब जो पूरे अमाउंट का मात्र 3% है, ये उतने का लेके आए। मतलब 97% का इन्होंने डिस्काउंट लिया भाई। 97% का मे भी कोई बनिया भी नहीं ले सकता, इतना ज़्यादा हैवी डिस्काउंट लेके आए। और इन्होंने भाई रुके नहीं, उस आइलैंड को इन्होंने रिजॉर्ट बना दिया। वहाँ पे रुकने के लिए, 1 रात रुकने के लिए लोगों को $70,000 पर नाइट के उनको पैसे देने पड़ते थे। यानी कि इन्होंने यहाँ से भी एक बिजनेस निकाल दिया अपना। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बिजनेस करे, बहुत सारे बिजनेस को करा, और इनका एक ही रूल था, इफ़ योर ड्रीम डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। अगर आपका ड्रीम आपको डराता नहीं है तो आपका ड्रीम बहुत स्मॉल है, क्योंकि जब तक आप नहीं डरोगे अपने ड्रीम से कि यार मैं कर सकता हूँ, तब तक दुनिया नहीं डरेगी। इनका ड्रीम बहुत बड़ा था, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अपनी खुद की, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एडवेंचर के साथ किया है। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा हो कि यार ये कभी अपनी लाइफ में फेल ही नहीं हुए। एक्चुअल में इनके बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स फेल भी हुए, जैसे कि इनका वर्जिन कोला, वर्जिन ब्राइड इनका, और वर्जिन कार, वर्जिन क्लॉथ्स, वर्जिन पब्लिशिंग, ढेर सारे इनके भाई लॉस में भी गए। लेकिन आज भी इनके पास 400 से ज़्यादा बिजनेस के ये ओनर हैं आज के टाइम पे, और इनके फोर्ब्स के अकॉर्डिंग $5.7 बिलियन की इनकी आज के टाइम पे नेटवर्थ है। और दोस्तों रिसेंटली इन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया। इन्होंने
पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस को पीछे छोड़ने के लिए इन्होंने अपनी डेट को शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली जेफ बेजोस और इनके बीच में लफड़ा क्या था, जेफ बेजोस ने पूरी पब्लिकली कहा था कि मैं 16 जुलाई 2021 को सबसे पहले कमर्शियल एस्ट्रोनॉट बनूंगा। अब क्या हुआ, ये चीज़ इनको हमारे रिचर्ड सर को भाई नहीं, उनको भाई थोड़ा मन में था कि भाई पहली बार कोई भी चीज़ करो पहली बार करके दिखाओ। इनकी जो डेट थी, उन्होंने जो डेट थी उसको प्रीपोन कर दिया, यानी कि पहले पहुंच गए। इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ने के लिए जो 2004 में इनका वर्जिन गैलेक्टिक चल रहा था प्रोजेक्ट, उसको फटाफट से इन्होंने कंप्लीट करा के 11 जुलाई 2021 में इन्होंने स्पेस में जाके दुनिया का पहला कमर्शियल एस्ट्रोनॉट का खिताब हासिल कर लिया। इसकी वजह से जेफ बेजोस पीछे छूट गए और इनके बीच में जो इतनी सारी घमासान युद्ध हो रहे हैं वो इसलिए इतनी कमेंटबाजी हो रही है। कुल मिला के इन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने हर एक मुमकिन कोशिश की है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। और दोस्तों लास्ट में वीडियो का अंत में बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, I'm on my, I'm on my.